दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के विनिंग्स क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये जीरो ज्वाइनिंग फीस के साथ में आता है, साथ में ये रुपए सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। आज की वीडियो में जानेंगे इस कार्ड के क्या बेनिफिट हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या इसके चार्जेस है, एलिजिबिलिटी क्या होगी और इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों ये जो आईडीबीआई बैंक का विनिंग्स रुपए क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में आप दोनों जगह इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डिलाइट पॉइंट मिलने वाला है। ये डिलाइट पॉइंट क्या होता है, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड पे रिवॉर्ड पॉइंट्स होता है उसी तरह इस क्रेडिट कार्ड पे आपको डिलाइट पॉइंट मिलेगा। जब इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी 100 रुपये का खर्चा करेंगे, चाहे आप किसी स्टोर पर जाके करते हैं या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह पर आप खर्चा करते हैं, तो हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 2 डिलाइट पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा इस पे एक बर्थडे बेनिफिट भी मिलता है। जिस मंथ में आपका बर्थडे हो उस मंथ में हर 100 रुपये का खर्चा करने पर आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने वाला है, यानी कि डायरेक्टली आपको डबल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा, जिसमें 100 रुपये के बदले में आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको हर महीने एक माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें आप हर महीने इस क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये के अगर आप 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको 500 बोनस डिलाइट पॉइंट यहाँ पे दिया जाएगा। यानी कि हर महीने के अंदर कम से कम आपको 1000 रुपये या फिर उससे ऊपर के कम से कम आपको 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है। अगर आप 5 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो उस पर आपको जो रेगुलर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, अलग से आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे और मिलेगा। तो यानी कि इस क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट्स स्ट्रक्चर है वो इस तरह का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 25 पैसे तक की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। इनको आप चाहे तो कोई भी रिचार्ज के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रेवल के लिए कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का आप वाउचर वगैरह ले सकते हैं, या फिर अपने स्टेटमेंट के अगेंस्ट में आप बैलेंस में भी क्रेडिट करवा सकते हैं, यानी कि कैश में भी आप रिडीम करवा सकते हैं। तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू होगी वो 25 पैसे की मिलने वाली है। बट अगर आप कैश के अंदर रिडीम करवाते हैं तो आपके पास रिडीम्शन के लिए कम से कम 4000 डिलाइट पॉइंट होना चाहिए, तभी आप कैश के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपको बाकी कोई भी रिचार्ज शॉपिंग के लिए आप वाउचर वगैरह लेते हैं तो इस केस में आपके पास अगर 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स है तब भी आप उनको रिडीम कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको डिलाइट पॉइंट मिलते हैं, इनकी वैलिडिटी की बात करें तो 3 इयर्स की वैलिडिटी के साथ में आपको डिलाइट पॉइंट मिलेगा। बाकी इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज भी वेवर मिल जाता है, बट इसके लिए कंडीशन है फ्यूल का ट्रांजेक्शन कम से कम 400 रुपये से लेकर 5000 रुपये के बीच में फ्यूल का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और एवरी बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में 400 रुपीज़ तक के वेवर को आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें इस क्रेडिट कार्ड पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बारे में, तो इस पे आपको डोमेस्टिक के साथ साथ में इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस भी मिलता है। अगर डोमेस्टिक की बात करें तो एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिल जाता है। पर क्वार्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाउंज की विजिट को आप अवेल कर सकते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल लाउंज की बात करें तो एक साल में टोटल आपको 4 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलने वाला है, बट हाफ ईयरली के अंदर आप 2 लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि 6 महीने के अंदर आप 2 लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, जिसमें कार्ड होल्डर की परमानेंट डेथ या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी होने पे 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। और ये जो इंश्योरेंस कवर होता है ये एनपीसीआई की तरफ से इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, क्योंकि ये रुपए नेटवर्क के साथ में ये क्रेडिट कार्ड मिलता है इसलिए। और इस इंश्योरेंस को एक्टिवेट रखने के लिए इस क्रेडिट कार्ड से पिछले 90 डेज के अंदर कोई ना कोई एक परचेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी ये इंश्योरेंस का बेनिफिट एक्टिवेट रहेगा। और ये कार्ड जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी के साथ में मिलता है, यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड अगर कहीं गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको आईडीबीआई बैंक को रिपोर्ट देना होगा। उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड से अगर कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह होते हैं तो वो सारी की सारी लायबिलिटी होगी वो आईडीबीआई बैंक की होगी, इसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है रुपए नेटवर्क से साथ में मिलता है, तो रुपए की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर सारे के सारे इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसी तरह आईडीबीआई बैंक की जो भी डिस्काउंट ऑफर होगा वो भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है। अगर आप कोई भी 3000 रुपये या फिर उससे ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसको आप ईएमआई के अंदर कन्वर्ट भी करवा सकते हैं। और इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है कॉन्टेक्टलेस फीचर के साथ में आता है, तो आप किसी भी रिटेल आउटलेट पर 5000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन बिगर पिन के बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। फाइनली बात करें इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में, तो इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करते समय आपको किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, यानी कि जीरो ज्वाइनिंग फीस के साथ में ये क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। बट इस क्रेडिट कार्ड का सालाना
चार्जेस होगा, जो रिन्यूअल चार्जेस के नाम से जो चार्जेस लिया जाएगा वो होगा 899 प्लस 18% का जीएसटी आपको सालाना लगेगा। बट ये जो रिन्यूअल फीस होती है इसको आप वेवर ऑफ भी करवा सकते हैं। 1 साल के अंदर इस क्रेडिट कार्ड से आप 90,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का आप खर्चा कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसी तरह अपने क्रेडिट कार्ड के जो चार्जेस वगैरह लगते हैं उसको आप माफ करवा सकते हैं। और इस कार्ड के साथ में एड ऑन कार्ड लेते हैं आप अपनी फैमिली के लिए तो वो 0 ज्वाइनिंग फीस के साथ आएगा और 0 रिन्यूअल फीस यहाँ पे होने वाला है, यानी कि टोटली आपको एड ऑन कार्ड अपनी फैमिली के लिए फ्री मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो ग्रेस पीरियड मिलने वाला है वो टोटल 48 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अंदर 30 डेज होगा वो एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल का होने वाला है, साथ में 18 डेज मिलेगा उसके अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट वगैरह करना होता है। बट अगर ये 18 डेज के अंदर ही रीपेमेंट वगैरह नहीं करते तो यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस लगाई जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम 400 रुपये से लेकर 950 रुपये तक का लेट पेमेंट चार्जेस हो सकता है। और इस पर 18% का जीएसटी भी होगा। और जो भी बिल ड्यू रहेगा उस पर एक फाइनेंस चार्ज भी किया जाएगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे 3.4% पर मंथ के हिसाब से ये फाइनेंस चार्ज लगने वाला है इनकेस किसी भी पेमेंट में डिफॉल्ट होते हैं तब। और इस कार्ड को यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी एक कैश एडवांस फीस के नाम से चार्जेस लगाया जाएगा, जिसमें आप जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगाया जाएगा, या फिर ये जो चार्जेस होगा 500 रुपये का चार्जेस होने वाला है। यानी कि इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पर लगाया जाएगा। और जिस दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉल वगैरह का ट्रांजेक्शन किया है उसी दिन से आपके क्रेडिट कार्ड पर जो भी वैल्यू विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 3.4% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना होगा। और इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कोई भी ओवर लिमिट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो भी लिमिट ओवर लिमिट के लिए आप यूज़ करेंगे उस पर 2.5% के हिसाब से चार्जेस लगाया जाएगा। और ये जो चार्जेस होगा कम से कम 500 रुपये का चार्जेस होने वाला है। और इस कार्ड को यूज़ करके फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपको रिवॉर्ड फंड्स मिलता है इनको जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपको रिडम्शन फीस इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं लगने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। बाकी क्रेडिट कार्ड पे 99 रुपीज़ या 100 रुपीज़ का फीस लगता है, बट इस क्रेडिट कार्ड में आपको रिडम्शन फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है बेसिकली वैसे तो रुपए नेटवर्क के साथ में मिलता है, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड पे यूपीआई का जो फीचर है वो एनेबल नहीं है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी यूपीआई पेमेंट आप नहीं कर सकते। बाकी जो भी आपको रुपए की तरफ से मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर है वो सारे के सारे इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता रहेगा। इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। अगर सैलरीड पर्सन इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो उनकी एज की बात करें तो 21 से लेकर 60 ईयर तक की एज है तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉय है तो 21 से लेकर 65 ईयर तक की एज है तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के लिए इनकम की बात करें तो ऑफिशियली अपडेट तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए अगर आपके पास आईडीबीआई बैंक में अकाउंट है तो हो सकता है आपको प्री अप्रूव्ड भी ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, जिसमें आपको विदाउट किसी इनकम के भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपके पास आईडीबीआई बैंक में अकाउंट वगैरह नहीं है तब आपको इनकम वगैरह सबमिट करना होगा, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप नियर बाई आईडीबीआई बैंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।